पर नमाज। जामा मस्जिद में लगेगी लोगों की भीड़। बकरीद पर नमाज अदा कर रहे हैं लोग। बीजेपी सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर। यूपी में हार पर प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार। हार के कारणों की पहली रिपोर्ट हो चुकी है तैयार। अभी 2 और रिपोर्ट का है इंतजार। बीजेपी सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर। यूपी में हार पर प्रारंभिक रिपोर्ट हो चुकी है तैयार। हार के कारणों की पहली रिपोर्ट जारी। अभी 2 और रिपोर्ट का है इंतजार। बीजेपी सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर। यूपी में हार पर प्रारंभिक रिपोर्ट है तैयार। हार के कारणों की पहली रिपोर्ट हो चुकी तैयार। अभी 2 और रिपोर्ट का है इंतजार। बीजेपी सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर। यूपी में हार पर प्रारंभिक रिपोर्ट हो चुकी तैयार। वही हम आपको बता दें कि हार के कारणों के ऊपर पहली रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस रिपोर्ट से संबंधित? देखिए दीक्षा, अगर बात करें हम बीजेपी की, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार जिस तरीके से, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को शिकस्त मिली है, कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, लगातार बैठक कर रही है, लगातार समीक्षा कर रही है। जो बीजेपी की हार हुई है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर बीजेपी जो है लगातार बीजेपी जो है अभी कल की बात करें तो कल आरएसएस के मोहन भागवत के साथ में गोरखपुर में बैठक हुई। उसके बाद बीजेपी आज लखनऊ में भी बैठक कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जिस तरीके से खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, उस तरीके से उसको लेकर बीजेपी लगातार बैठकों का दौर सिलसिला जारी है और लगातार जो है वो बीजेपी मंथन कर रही है। रिपोर्ट तैयार की गई है राजेश, क्या इनमें कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है? क्या वो पॉइंट्स आपके सामने निकल कर आ सके हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने हार के कारण से इसमें पॉइंट्स बनाए हैं और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें निकल कर आया है कि जो बीजेपी में भीतर हाथ की लड़ाई थी, उसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि जो भीतर घाती थे उनके खिलाफ बीजेपी जो है अब एक्शन लेने वाली है। बीजेपी अब किस तरह से एक्शन लेती है, अब ये तो देखने वाली बात होगी। जी, तो उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी इन मुद्दों को लेकर कोई समीकरण तैयार हो रहा है कि सत्ता पक्ष जो है बीजेपी का, क्या उसने विपक्ष की भी इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट किया है इस पूरी रणनीति में? देखिए, आपको पता है कि विपक्ष का सत्ता पक्ष की रणनीतियों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। और दूसरी चीज आपको बता दें कि विपक्ष की अपनी रणनीतियां अलग होती हैं और जो पक्ष है उसकी रणनीतियां अलग होती हैं। तो जो अभी बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की रणनीतियां बिल्कुल अलग हैं। बीजेपी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त मिली है, उन चीजों पर समीक्षा बैठक कर रही है, लगातार बैठक कर रही है और उसमें किन किन बिंदुओं पर क्या वजह थी, हार का कारण क्या था, उन सारी चीजों पर अभी बैठक हुई है और कल भी बैठक हुई थी आरएसएस के मोहन भागवत के साथ में। तो उसमें जाहिर सी बात है सामने आया जो मेन बिंदु कि जो भीतर घाती थे इनके, बीजेपी के जो भीतर घाती थे, उनकी वजह से ये हार का कारण सामना देखना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि अब उन भीतर घातियों के खिलाफ बीजेपी किस तरह का एक्शन लेगी, अब ये तो देखने वाली बात होगी। रही बात जो पक्ष और विपक्ष की रणनीतियों का, तो पक्ष और विपक्ष की दोनों की रणनीतियां अलग अलग अपनी अपनी रणनीतियां होती हैं, ना कि एक दूसरे की रणनीतियों पे वो काम करते हैं।
तो राजेश, जो मैनिफेस्टो बीजेपी का तैयार हुआ था, तो क्या वो प्रारंभिक रिपोर्ट में उन बिंदुओं को शामिल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो को तैयार करने में उनसे कोई गलती हुई है? देखिए, अगर बात की जाए बीजेपी के मैनिफेस्टो की, तो मैनिफेस्टो का अब कोई मतलब नहीं निकलता। अब मतलब ये है कि बीजेपी को किस वजह से, किन बिंदुओं की वजह से उत्तर प्रदेश में शिकस्त मिली है। तो जाहिर सी बात है कि अब उन्हीं शिकस्त की वजह से, उन्हीं बिंदुओं पर बीजेपी लगातार चर्चा कर रही है, लगातार बैठक कर रही है, लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जो समीक्षा बैठक में जो सामने आया, सामने मेन बिंदु यही आया कि जो बीजेपी के भीतर घाती के लोग थे, उनकी वजह से बीजेपी को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, काफी ज्यादा शिकस्त खानी पड़ी है उत्तर प्रदेश में। तो अब उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हो रही है और उन्हीं के खिलाफ अब कार्रवाई बीजेपी करेगी। मतलब लेकिन कि अब प्रारंभिक रिपोर्ट में सिर्फ भीतर घाती हमले को लेकर ही जो सूचना थी वो अभी तक प्राप्त हो सकी। प्रारंभिक रिपोर्ट में सिर्फ यही स्पष्टीकरण हो चुका है। जी बिल्कुल, अभी तक जो बात सामने आई है, वो सामने यही सबसे बड़ी वजह जो थी, यही थी कि उत्तर प्रदेश में उनकी भीतर घातियों के द्वारा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ी है और उसी पर अब बीजेपी समीक्षा बैठक कर रही है। अब उस पे आगे अगली उसकी क्या रणनीति होगी, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। यूपी में हाथ पर मंथन जारी, बीजेपी भीषण गर्मी की चपेट में पूरा यूपी। प्रचंड लू से फिलहाल राहत नहीं। बांदा से झांसी तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। बांदा से झांसी तक भीषण लू का रेड अलर्ट हो चुका है जारी। राहुल गांधी की सीट को लेकर आज होने वाला है बड़ा फैसला। आज राहुल दे सकते हैं फैसले की जानकारी। वहीं हम आपको बता दें कि रायबरेली वायनाड सीट छोड़ने पर होगा आज बड़ा फैसला। राहुल गांधी की सीट को लेकर आज होने वाला है मंथन। आज राहुल दे सकते हैं फैसले की बड़ी जानकारी। रायबरेली वायनाड सीट छोड़ने पर होगा बड़ा फैसला। राहुल गांधी की सीट को लेकर आज फैसला तय। आज राहुल दे सकते हैं फैसले की जानकारी। रायबरेली वायनाड सीट छोड़ने पर होगा बड़ा फैसला। राहुल गांधी की सीट को लेकर आज बड़ा फैसला। आज राहुल दे सकते हैं फैसले की जानकारी। रायबरेली वायनाड सीट छोड़ने पर होगा बड़ा फैसला। राहुल गांधी की सीट को लेकर आज बड़ा फैसला होना तय। इस पूरे मामले पर हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ जानकारी है इससे संबंधित आपके पास, साझा करें। कांग्रेस के रायबरेली लोकसभा सीट से और वायनाड सीट से चुनाव जीत के आए हैं। अब नियम के मुताबिक राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी होगी और लगातार पार्टी के तमाम नेताओं से उन्होंने इस विषय में बात की है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी एक जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी जो रायबरेली की सीट है, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को न छोड़े और वो वायनाड सीट जो है उसको भले ही छोड़ दे। ऐसा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है और देखने लायक बात है कि क्या राहुल गांधी इस प्रस्ताव को मानते हैं और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे या फिर अभी वो वायनाड सीट पे ही अपना सांसद बनना जारी रखेंगे, क्योंकि वायनाड ने राहुल गांधी का तब साथ दिया था जब अमेठी से राहुल गांधी 2019 में हार गए थे। ये एक बड़ा सवाल है, राहुल गांधी कहां से सांसद बने रहेंगे, लेकिन जो अटकलें हैं वो यही हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से इस बार सांसद बने रहेंगे। वायनाड से किसी और को उतारा जा सकता है, किसी स्थानीय नेता कार्यकर्ता को वायनाड से टिकट देगी पार्टी, या फिर हो सकता है राहुल गांधी के परिवार से ही कोई, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी वायनाड से चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल अब जो फैसला है वो कुछ ही समय में लिया जा सकता है। बहुत जल्द राहुल गांधी इस पे अपनी बात खुलकर सामने ला सकते हैं। जी अभिनव, क्या रायबरेली और वायनाड की जनता से आपका संपर्क हुआ है? जनता का वहां पर क्या ओपिनियन है कि राहुल किस जगह की सीट को संभाले?
बिल्कुल देखिए, रायबरेली की बात करें तो यहाँ की भी जनता चाहती है कि राहुल गांधी यहाँ से सांसद बन जाए, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के रूप में देखे जा सकते हैं। और सदन की बात करें तो वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष के लिए भी राहुल गांधी का नाम इस वक्त काफी तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता इसकी पैरवी कर रहे हैं। तो रायबरेली की भी जनता यही चाहती है कि राहुल गांधी यहाँ से सांसद बने रहे, लेकिन वायनाड के लोगों का भी यही मानना है कि राहुल गांधी को वायनाड नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 2019 में वायनाड सीट ने राहुल गांधी को जीत दिलाई थी। अमेठी से वो स्मृति ईरानी के सामने चुनाव हार गए थे, तो ऐसे में वायनाड ने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह की जो जनता है वो राहुल गांधी को अपना नेता देखना चाह रही है। और ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि राहुल गांधी अब क्या फैसला लेंगे, लेकिन ज्यादातर संभावना यही है कि यूपी में इस बार कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें मिल पाई हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहेंगे, ऐसा कांग्रेस के भी सीनियर लीडरों ने उनसे आग्रह किया है। जी तो प्राइम टीवी को इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी क्या बड़ा फैसला लेते हैं अपनी सीट को लेकर। अभिनव, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आगे की अपडेट्स पर हमारे साथ। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जमीनी विवाद में चली कई राउंड फायरिंग। संचेटी थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही हैं घटनाएं। संचेटी थाना क्षेत्र के संचेटी कस्बे की आई घटना। कानपुर में दबंगों के हौसले हो चुके हैं बुलंद। जमीनी विवाद में चली कई राउंड की फायरिंग। संचेटी थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही हैं घटनाएं। संचेटी थाना क्षेत्र के संचेटी कस्बे की घटना आई सामने। कानपुर में दबंगों के हौसले लगातार हो रहे हैं बुलंद। जमीनी विवाद में चल गई है कई राउंड फायरिंग। संचेटी थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही हैं घटनाएं। संचेटी थाना क्षेत्र के संचेटी कस्बे की घटना आई सामने। उपेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर में दबंगों की इस हरकत के ऊपर आपका क्या विश्लेषण है? जी, कानपुर कमिश्नरेट लोगों ने जिस घटनाएं जो लगातार संचेटी थाना क्षेत्र में जो आज कल रात जो फायरिंग और पथराव को लेकर के जो विवाद हुआ है दो पक्षों में, उसके बाद इससे पहले पूर्व में भी संचेटी थाना क्षेत्र में जो है कई घटनाएं हो चुकी हैं। पर अभी कहीं ना कहीं अगर बात किया है, जिस तरीके से जो एसीपी की जो बाइट आई है वो पुलिस प्रशासन वो बचाव के लिए आ रही है, पर कहीं ना कहीं अगर पीड़ित की बात की जाए तो उनका साफ कहना है, उनके साफ आरोप लग रहा है कि फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है, इससे पुलिस प्रशासन जो है बचते नजर आ रहा है। आप देखने वाली बात यह है कि जो ज्वाइंट कमिश्नर हरिश्चंद्र कानपुर के हैं, उनका साफ कहना है उनसे पीड़ित मिला है और पीड़ित ने तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा पंजीबद्ध किया जाएगा। जी, जमीनी विवाद में क्या आपने पीड़ित परिवार से कोई बातचीत की इस बारे में? जी, अगर बात की जाए जमीनी विवाद के दोनों पक्षों तो उसमें जो है न्यायालय में विचाराधीन है। लगभग 15 वर्षों से मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी यथास्थिति होने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर सवाल निशान की बात की जाए तो क्षेत्रीय पुलिस पे जो है सवाल उठते नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इसके होने के बावजूद भी उस पर नवीनीकरण काम किया जा रहा है। इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, पथराव हुआ था और फायरिंग हुई थी। जी, कानपुर में बीते कई वर्षों से हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि योगी सरकार के रहते कानपुर में अभी भी लगातार घटनाएं जारी हैं? वहां पर क्या डर जो है वो सरकार और प्रशासन का नहीं बन पा रहा है? जी, बिल्कुल आपको सही कहना है कि अगर जब से कानपुर कमिश्नरेट लागू हुई, लगातार जो है क्राइम जो ग्राफ है वो लगभग बढ़ते चला जा रहा है। कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस जो अभी हाल ही में कल की बात करी है तो रंग दरोगा जो अवैध वसूली को लेकर उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर भी अगर कार्रवाई किया है तो ना के बराबर की जा रही है। अब सचेंडी में इतनी बड़ी घटना हुई, इसमें जो है पुलिस प्रशासन जो आला अधिकारी जो है, डीसीपी जो है पश्चिम के विजय ढुल जो है, उनका साफ कहना है कि जो है सचेंडी थाना पुलिस जो बचाते हुए नजर आ रहा है साफ। और पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इन पक्षों की जांच जो है ज्वाइंट सीपी स्वयं खुद कर रहे हैं। उपेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center,
एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, इस्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। छूट नहीं पाई